मैं श्याम सुंदर मालपानी सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। ये रामचरितमानस का मेरा 10वां वीडियो है। अयोध्या कांड का दूसरा वीडियो है। श्री राम माता कौशल्या से वन जाने की आज्ञा मांगने जा रहे हैं। राम के वनवास की बात पूरी अयोध्या में फैल गई है और सभी अयोध्यावासी व्याकुल हो गए हैं। कैकेयी की सखियों ने उसे बहुत समझाने का प्रयत्न किया है, पर उस पर कोई असर नहीं होता है। श्री राम ने माता कौशल्या के पास जाकर उन्हें सिर नवाया तो माता ने आशीर्वाद दिया, राम को हृदय से लगा लिया। माता कौशल्या ने इस कठिन स्थिति में भी अनुकूल वचन कहे जो राम को बहुत प्रिय लगे। श्री राम ने माता से कहा कि पिताजी ने मुझे वन का राज दिया है, आप प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दें तो मेरी वन यात्रा भी आनंद मंगल से परिपूर्ण होगी। विषादपूर्ण हृदय से अश्रुपूरित नेत्रों से धीरज धरकर माता कौशल्या ने वनवास की आज्ञा का कारण पूछा। मंत्रिपुत्र ने कौशल्या को सारा प्रसंग बताया, सारा वृत्तांत बताया तो वह हतप्रभ रह गई। सरल स्वभाव वाली माता कौशल्या ने श्री राम को कहा कि पिता की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री राम ने माता को हृदय से लगाया और धैर्य से समझाया। सीताजी ने रोते हुए माता कौशल्या से राम के साथ वन जाने की आज्ञा मांगी। श्री राम ने सीताजी से कहा कि वन जीवन बड़ा ही कष्टदायक होगा। कंकड़ पत्थर से भरे मार्ग, दुर्गम पर्वत, नदियां, नाले, भयानक जंगली जानवर, मायावी दुर्दांत राक्षस, सर्प, जंतु आदि से वन भरा पड़ा है। जमीन पर सोना पड़ेगा। तुम कोमलांगी हो, वन का कष्टदायक जीवन जी नहीं पाओगी। माता कौशल्या के चरण पकड़कर सीताजी ने कहा, मेरे प्राणप्रिय श्री राम ने मेरे हित की बात ही कही है, परंतु पति वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। वन के दुख पति का साथ होने पर मेरे लिए सुख हो जाएंगे। यदि मुझे यही रहना पड़ा तो मैं शायद 14 वर्ष जी नहीं पाऊंगी। श्री राम ने सीता को साथ चलने की अनुमति दे दी। वनवास का समाचार सुनकर लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो गए और श्री राम के साथ वनवास जाने की आज्ञा मांगने लगे। श्री राम के बहुत समझाने पर भी लक्ष्मण जी नहीं माने तो राम ने उन्हें भी आज्ञा दे दी। लक्ष्मण जी ने माता सुमित्रा से आज्ञा ले ली। श्री राम सीता जी के साथ लक्ष्मण जी भी राजभवन में आए। मंत्री सुमंत्र ने दुखी राजा दशरथ को बिठाकर श्री राम के आने का समाचार दिया। कैकेयी ने तपस्वी वेश एवं कमंडल लाकर राम के आगे रख दिए और राम ने तपस्वी वेश धारण कर माता पिता को प्रणाम कर वन के लिए प्रस्थान किया। राजा मूर्छित हो गए। मूर्छा छूटने पर दशरथ जी ने मंत्री सुमंत्र को बुलाया और उन्हें श्री राम के साथ जाकर 4 दिन उन्हें वन में घुमाकर लौटा लाने का कहा। यदि राम न आए तो सीता को तो अवश्य ले आना, ऐसी आज्ञा दी। सुमंत्र को मार्ग में श्री राम मिल गए। तीनों को रथ पर आरूढ़ कर सुमंत्र आगे चले। अयोध्यावासी उनके पीछे पीछे चलने लगे। पहले दिन राम ने तमसा नदी के किनारे विश्राम किया। उन्होंने प्रजा को लौट जाने के लिए कहा, पर वो लोग नहीं माने। रात्रि के दोपहर बीत जाने पर श्री राम ने सुमंत्र को रथ इस तरह चलाने के लिए कहा कि रथ के पहियों के निशान से ये पता न चले कि रथ किस ओर गया है। प्रजा सवेरे जागी तो उन्हें पता चला कि श्री राम तो आगे चले गए, किस ओर गए ये वे पता न कर सके। हताश अयोध्यावासी पुनः लौट गए। श्री राम श्रृंगवेरपुर गंगा तट पर पहुंचे। गंगा स्नान कर जल पीकर उन्होंने अपनी थकावट दूर की। निषाद राज गुह को राम के आगमन का समाचार मिला तो वह अपने बंधु बांधवों सहित कंद मूल फल आदि लेकर श्री राम से मिलने आए।
रघुनाथ जी ने उन्हें अपने पास बिठाकर कुशल पूछी। गुह ने श्री राम को श्रृंगवेरपुर आने के लिए कहा तो श्री राम ने उन्हें अपने पिता की आज्ञा के बारे में बताया कि उन्हें सिर्फ वनवास करना है। गुह ने उन लोगों को की वहीं रहने की व्यवस्था कर दी। रखवाली के लिए सैनिक तैनात कर दिए। लक्ष्मण और निषाद राज भी साथ जागरूक रहे। निषाद राज ने कैकेयी के बारे में कुछ कहा तो लक्ष्मण जी ने मीठी और कोमल वाणी में समझाया कि कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। उन्होंने गुह को व्यवहारिक ज्ञान समझाया। सुबह श्री राम ने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान किया एवं सुमंत्र को लौट जाने के लिए कहा। सुमंत्र और श्री राम में संवाद हुआ। सीता ने भी लौटने से मना कर दिया। श्री राम गंगा तट पर आए और गंगा पार करवाने के लिए केवट से कहा। चतुर केवट ने अहिल्या की कथा सुनाकर नाव पर चढ़ाने से पहले प्रभु के पैर पखारने की विनती की। श्री राम उसका मंतव्य समझकर मुस्कुरा उठे। श्री राम, सीता, लक्ष्मण और गुह को गंगा पार करवाकर केवट ने सभी को दंडवत प्रणाम किया। सीता जी ने अपनी रत्नजटित अंगूठी श्री राम को दी जिससे वह नाव उतराई दे सकें। सभी के आग्रह करने पर भी केवट ने उतराई नहीं ली। श्री राम ने निषाद राज को लौटने के लिए कहा पर गुह ने विनीत भाव से कुछ और दिनों का सानिध्य मांगा, कुछ और सेवा करने की इच्छा जताई। राम मान गए। श्री राम ने तीर्थराज में त्रिवेणी के दर्शन किए, विधि पूर्वक शिव की पूजा की, तीर्थ देवताओं की पूजा की। स्नान पूजन करके वे ऋषि भारद्वाज के आश्रम में आए। ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि ने उन्हें हृदय से लगा लिया। ऋषि का आनंद बखाना नहीं जा सकता। यहाँ मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मेरे पहले वीडियो देखने के लिए YouTube पर अंग्रेजी वर्ण में हमारे धार्मिक ग्रंथ सरल भाषा में टाइप करें। अगले वीडियो में मैं श्री राम का वनवास प्रारंभ होगा व चित्रकूट अत्रि ऋषि के आश्रम पर पहुंचने की कथा सुनाऊंगा। बीच में ऋषि वाल्मीकि से भी मुलाकात करेंगे राम। धन्यवाद।